जीवन का कर्तव्य। गीता में भक्ति और उसके अधिकारी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काहू। वह अत्यंत पापी भगवान की ओर लगेगा ही कैसे? तभी तो भगवान ने किस शब्द कहा। भगवान के कानून में एक विलक्षणता है, वो समझने की है। भगवान कहते हैं, यदि वह भक्ति में लग जाए तो मेरी ओर से बाधा नहीं है। नीच से नीच के लिए उत्थान का दरवाजा खुला, परंतु भक्त का पतन नहीं हो सकता। न में भक्त प्रणश्यति। भगवान के पथ में चलने के लिए किसी भी प्राणी को रोक टोक नहीं है। उनके यहाँ उन्नति के लिए कोई बाधा नहीं है। फिर प्रश्न होता है कि पापी मनुष्य भगवान का अनन्य भाव से किस कारण भजन करेगा? उसमें कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, पूर्व जन्म की भक्ति के संस्कार से। दूसरा, भगवत भक्तिमय वायुमंडल के प्रभाव से। भगवत भक्तों के अलौकिक अनुग्रह से। चौथा, भगवान की अचिंत्य औहत कृपा से। और पांचवा, किसी आपत्ति में पड़ जाने पर उस आपत्ति को दूर करने में अपने को सर्वथा असमर्थ समझने के कारण भगवान के प्रति भक्ति का उदय हो जाए। भगवान का भजन करने वालों को ही लक्ष्य किया गया है। ऐसे पुरुषों को साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसमें अब एकमात्र यही निश्चय कर लिया है कि मैं जो कुछ और जैसा भी हूँ आपका हूँ। वह समझता है कि मेरा उद्धार मेरे साधन और भजन के बल से नहीं हो सकता, अपितु अशरण शरण दीन बंधु भगवान की अयोत की कृपा से ही संभव है। मुझ जैसा पावर एक साधारण जीव भगवान के अनुकूल साधन क्या कर सकता है? यत किंचित भगवान के अनुकूल जो साधन बन जाता है वह भी भगवान की कृपा का ही फल है। जो कुछ बनेगा वह प्रभु की ही दया से, ऐसा उसका अटल निश्चय है। इसी से तो एक भक्त कहता है, भगत बचल व्रत समुझ के रज जब दिन हो रोए, पतिता पावन जब सुने रहो न चीतो सोए। इसी कारण भगवान कहते हैं वह बहुत शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। तात्पर्य यह है कि जब वह भगवान की ओर ही चलने का दृढ़ निश्चय कर लेता है तब उसके आचरण और भाव बहुत जल्दी सुधर जाते हैं। तब उसके ध्येय एकमात्र परमात्मा हो गए। तब वह दुर्गुण का आश्रय कैसे ले सकता है? भगवत प्रतिकूल आचरण कैसे कर सकता है? ज्यों ज्यों भगवान के अनन्य आश्रित होता जाता है त्यों तो उसमें सद्गुण सदाचार की स्वाभाविक वृद्धि होती जाती है। जब सब प्रकार से वह प्रभु का आश्रित हो जाता है तब उसी समय धर्मात्मा बन जाता है। केवल धर्मात्मा ही नहीं होता, उसे अविचल शांति भी प्राप्त हो जाती है। जिस सुख शांति में क्षय आदि विकार और दोष नहीं है, उसे शांति वह प्राप्त हो जाता है। क्षिप्र भवति धर्मात्मा साश्चत्यम निगच्छति, कौन्तेय प्रतीत जानते ही न में भक्तम प्रणश्यति। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। निरंतर रहने वाली शांति क्या है? जिसे गीता में परम पद, ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण, परम शांति, आत्यंतिक सुख आदि नाम से कहा गया है, उसी को शाश्वत शांति कहते हैं। यही सब साधनों का अंतिम फल है। इसे ही शास्त्रकारों ने मुक्ति कहा है। यह सर्वोपरि स्थिति है। इसी के लिए भगवान कहते हैं, यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यतेम नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो नम दुखेन ब्रूणापि विचालते। जिसे पा जाने पर उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं जान पड़ता, तथा जिस स्थिति में स्थित हो जाने पर मनुष्य को कोई भारी दुख कभी विचलित नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि जिसमें दुख, अल्पज्ञता, अशांति, अहिष्णुता आदि कोई भी दोष नहीं, ऐसी परम शांतिमय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। भगवान की कितनी अलौकिक कृपा है। बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को उनाऊं। दुराचारी भी यदि भगवान का भजन करने लगे तो वह शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। भगवान ने दुराचारी की बात तो कही, अब
जो पूर्व जन्म के अनुचित आचरण के कारण नीच योनि में जन्म लेते हैं वे भी भक्ति का अधिकारी है। यह बात भी भगवान कहते हैं। माही पार्थ व्यापराशितम सोयपि सयु पाप योनिया स्त्रियो विश्वासतम शूद्रास्तपि यति यान्ति परागतिम। पाप योनि वाले जीव भी मेरा आश्रय लेकर परम पद को प्राप्त होते हैं। स्त्री वैश्य और शूद्र भी परम पद को जाते हैं। जो जाति बहिष्कृत है, जिसको स्पर्श करने में भी लोगों को हिचक होती है, ऐसे पुरुष को भी यदि वह भक्त है तो भगवान परम प्रिय मानते हैं। रामावतार में भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु को हृदय में लगाकर भेंटते हैं और पूज्य वशिष्ठ जी राम भक्त समझकर उसे हृदय से लगाते हैं। भरत जी भी लक्ष्मण जी की तरह उसे भेंटते हैं। भक्त तो त्रिभुवन को पवित्र करने वाला होता है। शास्त्र परंपरा से अहिंसा आदि समान धर्मों की भांति भक्ति में भी चंडाल आदि सभी योनियों के मनुष्यों का अधिकार है। भगवत भक्ति का अधिकारी नीच से नीच व्यक्ति भी है। यहाँ पाप योनि शब्द इतना व्यापक है कि आभिर यवन कटक खसादी जाति के मनुष्य भी इसी के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। चारों वर्ण के सिवा जितनी योनियां हैं सब पाप योनि ही हैं। बड़ सेवा बड़ होता है। उक्ति के अनुसार बड़ों का आश्रय पाकर प्राय सभी बड़े हो जाते हैं। छोटा सा जंतु भी यदि सज्जन पुरुष का संग करे तो वह कष्ट साध्य कार्य भी सुगमता से सिद्ध कर लेता है। जब सज्जनों के संगियों का संग करने से ऐसा फल मिलता है तब साक्षात भगवान का साथ होने पर मनुष्य श्रेष्ठ बन जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। माँ ही पार्थ व्याश्रित। इस श्लोक में पाप योन्य पद है, वो स्वतंत्र है। स्त्री वैश्य और शूद्र विशेषण नहीं, क्योंकि वैश्य का वेदों में अधिकार है। स्त्री शब्द से ब्राह्मण क्षत्रियों की स्त्रियों का भी ग्रहण हो जाता है। वे अपने अपने पति के साथ यज्ञ में बैठ सकती है। प्रमाणी समस्त जाति की पूजनीय है, इसलिए वह पाप योनि नहीं कही जा सकती। ये यपि शयु पाप योनियों में शयु क्रियात्मक का साक्षात संबंध पाप योनि से ही है। स्त्रियों वैश्यास्तम शूद्रा, इसमें तथा शब्द स्त्री वैश्य और शूद्र को पाप योनि से अलग कर रहा है। इस सब का अन्वय एक साथ यांत्रिक क्रिया में होता है। ते यपि यांतम परम गति, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि स्त्रियां भी संपूर्ण मंत्रों और वेदों की अधिकारिणी नहीं है, तथापि भगवान की प्राप्ति में उनका भी अधिकार है ही। नास्तेषु तेतु जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया भेजन। भक्तों में जाति विद्या रूप कुल धन आदि क्रिया आदि से होने वाला भेद नहीं है। शबरी में स्त्रीत्व होने पर भी शुद्ध तत्व और पापी योनि तत्व भी है। वह कति अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिल महमय मति मंद अघारी। अधम अर्थात ब्राह्मणों की अपेक्षा नीचा, क्षत्रिय उससे अधम वैश्य, उससे अधम शूद्र, उससे अधम शबर जाति आदि शबर जाति की स्त्रियों में मैं मंदमती, मैं शबरी। ऐसी अभिमान्य शून्य वाणी सुनकर श्री रघुनाथ जी कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन दू गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बर दही देखूं जैसा। कह रघुपति सुन भाव निभाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। भगवान तो केवल भक्ति का नाता मानता है। भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न चम गुणे भक्ति प्रियो माधव। भगवान तो केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं, गुणों से नहीं। वे तो भावग्राही हैं। भगवान के आगे पंडिताई का जोर नहीं चलता। मंदो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयो दक्षम फलम तुल्यम भावग्राही जनार्दन। जिस भाव से कौन क्या कर रहा है इसे भगवान जानते हैं। जो कोई प्रेम से भगवान की ओर दौड़ता है उसकी ओर भगवान भी दौड़ पड़ते हैं। यहाँ तक भगवान ने आचरणों और जाति से नीच के उद्धार की बात बतलाई है तथा मध्यम श्रेणी के स्त्री वैश्य और शूद्रों की सदगति का भी वर्णन किया है। अब भगवान यह बता रहे हैं कि जब पाप योनि वाले एवं स्त्री वैश्य और शूद्र भी भक्ति से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब तो आचरण और जाति दोनों में से पवित्र उनका भक्ति से उद्धार होना कौन बड़ी बात है।
किम पुनः ब्रह्माणा पुण्यम भक्त्यम राजसितम तथा अनित्यम सुखम लोकमिमिम परा प्राप्यपम भजस्व मामम। इसमें कैमुतिक न्याय है, अर्थात जब स्त्री वैश्य और शूद्र तथा दुराचारी और पतित जाति वालों का भी उद्धार हो जाता है, तब पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि भगवान के भक्त हो तो उनके उद्धार के विषय में तो कहना ही क्या है। यदि कोई जाति से ब्राह्मण और क्षत्रिय हो, पवित्र आचरण वाले भी हो, परंतु भक्त न हो, तो उनके उद्धार की गारंटी भगवान नहीं लेते। इस श्लोक में भगवान ने आचरण और जाति दोनों से भी उत्तम पुरुषों को भक्ति का अधिकारी बतलाया है, क्योंकि पहले कहा गया है कि आचरण अथवा जाति दोनों से ही नीचे हो वे भी मेरे भक्त बन सकते हैं, तथा जो दोनों से ऊंचे हैं उनकी तो बात ही क्या है। इस प्रकरण में भक्ति के साथ अधिकारी बतलाए गए हैं, इनमें कोई कम नहीं है। आचरणों से नीच, जाति से नीच, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पवित्र, ब्राह्मण और राज ऋषि, इन सातों अधिकारियों के ही अंतर्गत सभी मनुष्य आ जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि भगवान की भक्ति के सब अधिकारी है। राधे राधे।